फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री में आज हम विदेशी आक्रमण से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अरबों के द्वारा सिंध विजय का उल्लेख हमें चचनामा में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा में। दूसरा है, किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था? तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। कहां किया था? मुल्तान पर। अगला है, किस मुस्लिम विजेता ने अपनी सेना में बहुजातीय हिंदुओं को शामिल किया था? तो महमूद गजनवी ने अपनी सेना में बहुजातीय हिंदुओं को शामिल किया था। और फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने भारत का, गुजरात का प्रमुख जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था, लूटपाट की। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। कौन था? खुसरो मलिक। अगला है चचनामा। चचनामा जिसका की विवरण अभी यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में आया था। चचनामा क्या है? सिंध विजय का उल्लेख मिलता है अरबों के द्वारा, सिंध विजय का उल्लेख मिलता है चचनामा में। तो चचनामा सिंध का इतिहास है। ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद-ए-मोहम्मदी, इनकी जीवनी का नाम क्या है? नाद-ए-मोहम्मदी को किसने संकलित किया था? तो नाद-ए-मोहम्मदी को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया था। किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला है, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला है, फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? फतहनामा ग्रंथ का संबंध है अरबों की सिंध विजय से। तारीख-ए-सुबुक्तगीन पुस्तक का लेखक कौन था? तो इस पुस्तक का लेखक था बेहाकी। कौन था? बेहाकी। अगला है, हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहां थी? तो हिंदू शाही शासकों की राजधानी उदभांडपुर थी। कहां थी? उदभांडपुर। मुजरुल जहाब का लेखक कौन था? मुजरुल जहाब का लेखक था अल मसूदी। कौन था? अल मसूदी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? कुलचंद। कौन था? कुलचंद। मथुरा का शासक था कुलचंद। तबकात-ए-नासिरी किसने लिखी थी? तबकात-ए-नासिरी मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मिनहाज उस सिराज ने। महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। और अल-बरूनी की रचना का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक है अल-बरूनी, जो कि किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। मोहम्मद गोरी, सुल्तान महमूद का भारत विजय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सुल्तान महमूद ने भारत पर विजय प्राप्त करने का उसका प्रमुख उद्देश्य था धन संग्रह करना, धन दौलत इकट्ठा करना। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में परास्त किया था। मोहम्मद गोरी ने जो 1191 का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है 1191 ईस्वी, और द्वितीय युद्ध माना जाता है 1192 ईस्वी। तो तराइन के प्रथम युद्ध ने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन उसके तुरंत एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहां थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। कहां थी? अजमेर। अगला है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते समय किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद गोरी खोखरों के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? खोखरों के द्वारा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित थी? मोहम्मद गोरी के जो सिक्के थे, मोहम्मद गोरी ने, जो कि मुस्लिम शासक था, उसने जो सिक्के चलाए थे उन पर लक्ष्मी अंकित थी। कौन अंकित थी? लक्ष्मी अंकित। सुल्तान मुइजुद्दीन का प्रथम आक्रमण भारत में कहां हुआ था? तो इसने, सुल्तान मुइजुद्दीन ने भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान में किया था। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो।